नमस्कार दोस्तों, ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट पर एनालिसिस। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी जिससे कि हम ऑप्शन में काम कर सकते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन के अलावा किसी भी स्टॉक में। किन किन चीज़ों के लिए मोस्टली मैं करता हूँ हमेशा सेल, क्योंकि मुझे सेल ऑर्डर पसंद है, मैं सेलर हूँ। तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं इसमें बाई, किसमें, ऑप्शन में। और बायर होता है उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना कि बायर 99% टाइम फेल क्यों होता है। इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए आप समझोगे कि जिनके पास 20,000 का कैपिटल होता है वो 99 टाइम आप लॉस में क्यों होते हो, या 5 बार आप प्रॉफिट में भी हो जाते हो, तो उसके बाद में छठवीं बार में वो 5 बार का भी ले जाता है, प्लस जीएसटी और दे देते हो साथ में। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी देखी है आपके लिए, कि वो आप यदि यूज़ करते हो और आप छोटे अमाउंट में 30-40 हज़ार से ट्रेड करते हो, बाइंग हो या सेलिंग हो, तो आप उसमें विनिंग की पोजीशन है वो 70% तक है। और वो बहुत अच्छे से, मेरे कम से कम उसमें मैंने 1000 ट्रेड लिए। पहले डेमो ट्रेड लेता था कि हाँ क्या करता है, 2 4 5 महीने तक लगातार दिन रात मेहनत करके उन सब चीज़ों को देखा है कि किसी पे भरोसा नहीं करना, केवल अपने पे ट्रस्ट करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर यूज़ किया है, जिसमें से पहला है 48 डे मूविंग, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई का, और एक है मेरा 48 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो का। नीचे वाला लो है, ऊपर वाला हाई है। आप सिंपल मूविंग एवरेज से इसको लगा सकते हो, बस इतना ही लगाना है, आपको कुछ नहीं लगाना। एक ही चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप इसको प्लेस कर दो तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, 2 4 चीज़ों की मास्टरी करनी है। कभी भी बैंड ऐसे नीचे आता है और आपका एसएल क्या होगा, एसएल जो इस पाइपलाइन के अंदर होता है, इस ट्यूब में होता है, वही एसएल होता है इसका ऊपर, जो कि 5 4 10 पॉइंट का ही होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कई बार आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो भी एसएल आपको इस पाइपलाइन के ऊपर ही लगाना है। और जब भी आपके ऊपर प्राइस यहाँ सस्टेन करती है, या पहला रूल है कि जब भी प्राइस इसके ऊपर आती है, डाउनफॉल हो रहा है, तो आप कभी भी इसके बाइंग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहला रूल ये बोलता है कि जब तक ये सस्टेन करके यूटर्न नहीं मारती है तब तक ये बार बार रिटेस्ट कराएगी प्राइस को। दूसरा रूल ये बोलता है हमेशा एसएल के साथ काम करना है। रूल नंबर 3 है, वो कहता है कि जब तक इसमें एंट्री और एग्जिट क्लियर नहीं हो तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो मैं इन सब चीज़ों में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कैसे एंट्री लेना है, कहाँ कैसे क्या करना है। आपके सामने देखो, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर ही एक छोटी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ये जो पाइपलाइन है, यहाँ पर आप देखो इस जगह के ऊपर कि एक सेल साइड में ट्रिगर हुआ है। यहाँ सेल साइड में क्यों ट्रिगर हुआ है? क्योंकि 3 दिन से लगातार यहाँ पर ये जो मोमेंट है, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, आप देखो एक ही एक जगह पर, एक ही एक जगह पर। तो मैं वेट करता हूँ, मुझे 5 डेज़ के अंदर में केवल 2 या 3 दिन ही ट्रेड करना होता है, क्योंकि मेरे को सेटअप पे आने पर ही मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैंने ट्रेड नहीं करना। तो जब भी ये इसके ऊपर आता है, इस पाइपलाइन को तोड़ता है, इसका स्ट्रिक ऐसे लगाकर आप तुरंत इसमें शॉर्ट साइज कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हो उसकी, कि मैं 48,400 की कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ। एसएल क्या होगा? एसएल आपका ये होगा, टारगेट क्या होगा, जब तक कि ये इसमें एंट्री नहीं लेता है, एक कैंडल सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपको रुकना है। अब आप सेलर हो तो आपको कोई चिंता नहीं, चाहे ये यहीं घूमता रहे चाहे नीचे घूमे, कोई टेंशन नहीं, आप बेफिक्र हो। और अगले दिन का लो है वो आपका, फिर जैसे डे चेंज होता है, अगले दिन का लो है वो आपका एसएल हो जाएगा। आपको हमेशा ट्रिगर करते हुए चलना है। बाइंग साइड में क्या है, ऊपर जाना है, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर नीचे आया, फिर अपने आप को एवरेज किया है, फिर इसके ऊपर गया, अब यहाँ सस्टेन कर रहा है। आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, लेकिन आपका एसएल खा गया। यहाँ पर एसएल कैसे खा गया वो मैं आपको शो करता हूँ, बहुत इजी है, इस चीज़ को समझो। इसमें एक कोई भी ना समझ इंसान भी इसको समझ के भी पैसा बना लेगा। यहाँ पर देखो, अपना रूल है कि इसके बाहर नीचे आ गया तो अपने को निकलना है। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है तो हम इस जगह पूरे जगह रुके हुए, लेकिन फिर भी पैसा बना है, क्योंकि सेलर के पास में ये जो टाइम डिके हुआ है ना इसका, वो आया ही है। तो मान लो आपने 10 रुपये पे सेल किया है तो कम से कम 7 रुपये के ऊपर वो सेल होगा, तो भी 3 रुपये प्रॉफिट में रहेगा, प्रीमियम होगा वो। तो लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमें निकलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा रूल है कि इस पाइपलाइन के नीचे आते ही, बाहर ट्यूब से आते ही हम रोंग हो जाएंगे, हमें उस तरफ से निकलना है। अब वापस हमारी एंट्री होती है यहीं पर, क्योंकि वो इसमें हमारा एसएल होगा इसके जस्ट नीचे, इसी लेवल पर। अब वो ऑप्शन में एसएल होता है, यहाँ पर तो ये ट्रिगर है।
अगले दिन जब तक कि ये लंबे लंबे इस प्रकार से मिलते हैं, और कई कई बार आता है, हमेशा इस प्रकार से मोमेंट नहीं मिलता है। अब ये यहाँ पर मोमेंट आ गया, तो जो चीज़ वहाँ पर एंट्री लेवल पे थी वो उसका लेवल हमारा एग्जिट का यहाँ पर आएगा, ये हर बार नहीं मिलता। अब इतना मोमेंट आने के बाद मैं कॉल शॉर्ट करने की सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करना ही है। और शॉर्ट क्यों करना है? क्योंकि ये मोमेंट कैप्चर करने के बाद में कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। अब प्रॉफिट बुक हम ही करेंगे और कौन करेगा? मेरे जैसे पचासों हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है, एफआईआई कर रहा है, तो कोई तो करेगा ही, सब करेंगी। तो यहाँ पर ये जब आएगा यहाँ पर, तो आपकी एक कैंडल शॉर्ट यहाँ पर हो गई। अब आपके पास में क्या है ऑप्शन कि आपको यहाँ पर सेल साइड में एंट्री लेनी, क्योंकि जब नीचे प्राइस गिर रही है तो सेल साइड में लेनी। लेकिन मोमेंट अपर साइड का है तो सेल साइड बहुत ज़्यादा नीचे डाउनफॉल में नहीं आता है। इसी प्रकार से आप देखो कि जहाँ पर भी अब यहाँ पर ये नुकसान कर गया। नुकसान कैसे कर गया? कि यहाँ पर इसने मोमेंट दिया नहीं, लेकिन फिर भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि आप सेलर साइड में हो। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा शार्पली मूव आता है, यहाँ पर बाइंग में आने के बावजूद भी ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करो। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और उस चीज़ को वापस बैक टेस्ट करते हैं कि क्या सच में ये काम कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पर सच में ही काम कर रहा है अच्छे लेवल पर। यहाँ से जैसे ही ये नीचे की तरफ फॉल आके यहाँ सस्टेन करके रुक जाता है, अपना एसएल ट्रिगर हो गया। अब किसी को पुट लॉन्ग करके जाना, पुट को होल्ड करके जाना है बायर साइड में, तो वो ले जा सकता है, एक रिस्क ले सकता है। लेकिन अगले दिन गैप डाउन हो गया, ये बाई चांस हो गया, ये लॉटरी है, ये किसी लक से हो गया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, इतना गैप डाउन होता नहीं है कि आप 51,600 से कोई भी चीज़ डायरेक्ट इतने लोअर लेवल पर 49,200 पे हो जाती है कि 1000 पॉइंट नीचे खुल जाए। ये लॉटरी लग गई। अगले दिन ये सस्टेन करता है, वापस नीचे आता है, लेकिन हमारा ट्रेड अब लॉन्ग में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना गैप डाउन होने के बाद में ये सस्टेन करेगा, एक दिन एवरेज करेगा। ठीक है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ट्रेड बनेगा ही नहीं, नो टेंशन। अगले दिन देखो यहाँ पर ओपनिंग ली है, ऊपर की तरफ ओपनिंग ली, लेकिन यहाँ पर हम क्यों एंट्री नहीं ले सकते? उसका कारण है कि मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया है, इसको एवरेज करने दो, तभी हम बिना एवरेज किए हम यदि एंट्री लेंगे तो हम मारे जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर खुलती है, गैप अप खुलता है यहाँ पर, लेकिन प्राइस नीचे आती है, इसको टेस्ट करती है और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर जाती है। इस लेवल को, जो ओपनिंग लेवल है, इसको क्लोज ऊपर नहीं देती है, वापस नीचे आती है। तो मैं श्योर होता हूँ क्योंकि इस लाइन को टच करना है, एवरेज करना ही है इसको। अब यहाँ से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगती है कि हाँ एवरेज हो गया, इसका पूरा दिन निकाल दिया इसने। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब ये घूम चुका है, हमारा ये पाइपलाइन है, ये ऊपर की तरफ घूम चुका है, तो एवरेज हो चुकी है प्राइस, बिना एवरेज हुए ऊपर नहीं जाएगी। तो रूल नंबर 4 काम करेगा कि अब हमें एंट्री लेनी है, लेकिन एंट्री कहाँ पर लेनी है? वही हमारा एसएल होता है, बस यही वाला। जब आप ऑप्शन में देखोगे 5 से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मैक्सिमम एसएल होता है, कई कई बार 30 पॉइंट तक होता है, लेकिन आप उसका वेट करो, स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर लो। क्योंकि आप सेलर हो तो आपके पास 50 ऑप्शन होते हैं, बायर है उसका नुकसान होता है। और यदि नहीं, आप कहते हो कि नहीं नहीं हमारे पास तो कैपिटल छोटा है, हम तो बायर ही बन के जाएंगे, तो ये लो भाई 5 मिनट की कैंडल लगाओ, आप बायर हो तो फिर काहे को टेंशन लेते हो। ये थोड़ा डाटा पुराना लेता हूँ, नहीं सेबी का लोचा आ जाएगा फिर से। आप देखो कि जब भी आप पुट बाई कर रहे हो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिल रहा है। पुट के लिए इतना मोमेंट काफ़ी होता है 5 मिनट की कैंडल पे। बायर के लिए जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज टाइम डिके वहाँ पर खा जाता है। तो आप इस चीज़ को टेस्ट करो, जितना अच्छा आप टेस्ट करोगे उतना आप बेस्ट करोगे। यही सब चीज़ें आप स्टॉक में लगा के देख सकते हो, मैं किसी स्टॉक में नहीं लगा के देख सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है। लेकिन फिर भी मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं देख सकता, तो क्या हुआ, मैं यूएस के स्टॉक मार्केट में देख सकता हूँ। ये एनवीडिया का चार्ट है, आपको दिखाता हूँ। देखो मैं 15 मिनट की कैंडल के ऊपर दिखाता हूँ कि किसी को शॉर्ट करना है तो कितनी मज़ेदार चीज़ है। वाह, शानदार शॉर्ट। यहाँ आप बायर वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि हाँ यहाँ हो जाए, लेकिन जब मंजावा खिलाड़ी होता है ना, तो वो पहले से क्या करता है, बड़े चार्ट को देखता है। अब मैं जैसे बड़ा चार्ट देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये यहाँ तक, जब तक कि ये इस चैनल को क्रॉस यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक नहीं सस्टेन करेगा, तब तक चाहे कितनी बार ऊपर चला जाए वापस आना ही नीचे है। एक बार यहाँ से सस्टेन कर गया 1 ओवर के चार्ट पे, तो फिर मैं कभी भी इसमें सेल साइड नहीं देखूंगा। जब तक कि ये 1 ओवर के चार्ट पे नीचे नहीं आया, तब तक अपना बुलिश साइड में रहता है। अब मैं किसी भी हालत में यहाँ पर बुल साइड में नहीं बैठूंगा
केवल शॉर्ट साइड में बैठूंगा। तो आप किसी भी एंगल पर आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो इसको। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपको पसंद आए वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप नहीं पसंद आते हैं तो नीचे जो भी आपका मन में डाउट हो वो कमेंट कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ भी, कोई लिंक नहीं है मैं और किसी भी प्रकार से। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस मार्केट में आए हो तो ट्रेड करने से पहले उन चीज़ों को सीखो। उन चीज़ों को सीखोगे तो आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। फालतू में किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद मत करना। वन डे के चार्ट पे आपको मैं इसको लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो आप वन डे के चार्ट पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। जिस दिन वन डे के चार्ट पर नीचे आ गया उसके बाद ये कभी भी बाइंग जोन में नहीं जाता है। इसलिए आप अपने टेस्ट को, इसको वापस घर पे जाके इसको रिटेस्ट करो, टेस्ट करो किस प्रकार से ये काम करता है कि नहीं करता। नीचे कमेंट जरूर लगाइए।